आप ही कहते हैं ना, मेरी मुस्कुराहट आपको जिंदगी देती है। तो फिर मेरी मुस्कुराहट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अरे नहीं मैडम, मैं आपकी मुस्कुराहट की वैल्यू कभी कम नहीं होने दूंगा। पता नहीं क्यों कभी श्रद्धा को आपके सामने बिठाकर मैं ये नहीं कह सका कि आपने सौतेली मां होकर भी उसे एक बार नहीं सैकड़ों बार जन्म दिया है। पता नहीं मैडम, मैं उसे कभी याद नहीं दिला पाया कि जब चिकन पॉक्स की वजह से उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया था, तो रात दिन आप ही ने उसका ख्याल रखा। उसके बिस्तर पर नीम की पत्तियां बिछाती थी ताकि उसके जख्मों को जलन ना हो। उसके बदन पर ठंडा तेल लगाती थी। पता नहीं मैं उसको क्यों नहीं बता सका कि जब वो बुखार में बेहोश पड़ी थी तो रात भर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां मैं नहीं आप लगाती थी मैडम, आप लगाती थी। गलती मेरी है मैडम। अच्छा बाप तो बन गया, मगर अच्छा पति नहीं बन सका। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा मैडम, प्लीज। ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? कर्नल साहब, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैं अपने पति की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। इसलिए आप मत रोइए प्लीज। आपके आंसू का हर कतरा पाप देगा मुझे। हाँ, देखिए देखिए, मैं नहीं रो रही, मुस्कुरा रही हूं ना मैं। आप ही कहते हैं ना, मेरी मुस्कुराहट आपको जिंदगी देती है। तो फिर मेरी मुस्कुराहट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अरे नहीं मैडम, मैं आपकी मुस्कुराहट की वैल्यू कभी कम नहीं होने दूंगा। और मुझे ये मुस्कुराहट हर जन्म में चाहिए। वादा। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।
कहाँ खोई हुई थी तुम? बताया आनंद, आज मैंने प्यार का एक बड़ा ही पवित्र रूप देखा। बॉबी की बात मत करना प्लीज। मैं कह चुका मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मैं बॉबी जी की बात नहीं कर रही हूँ आनंद, मम्मी जी और पापा जी की बात कर रही हूँ। आज मैंने पति पत्नी के रिश्ते को एक ईश्वर के रूप में देखा। ऐसा क्या देखा तुम? विश्वास, एक दूसरे के गम को अपने अंदर समा लेने की चाह। मम्मी जी और पापा जी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ना। बहुत। मामा, हाँ प्लीज चल के पापा जी को समझाइए ना। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वो मम्मा और मुझे नहीं लेके जा रहे। अच्छा क्यों? तो पापा ने मना किया या फिर खुद बॉबी ने? क्या हम बॉबी जी की कुछ मदद कर सकते हैं? अब समझा मैं उसका सारा खेल। मीठी मीठी बातें करके सबको अपने वश में कर लिया और फिर तुमसे पैसे मांगे। अगर मदद नहीं करनी है तो मत करो, पर ऐसे तुम। हाँ, मुझे उसकी मदद नहीं करनी। पापा ने उसे पैसे तो नहीं देती? नहीं आनंद, रुक जा। ध्रुव बेटा, अभी ना तुम छोटे मामा जी के साथ जाके खेलो, ठीक है? नहीं, पहले आप पापा जी को समझाइए। मम्मा भी कह रही थी कि वो नहीं जाएंगी। अच्छा ध्रुव, आपके पापा कहाँ हैं? बाहर लॉन में। चलो ठीक है, हम अभी आते हैं और आपके पापा को समझाते हैं। पक्का? आप उन्हें प्लीज मना लेना, मुझे पापा के साथ जाना है। ठीक है, जा। हुआ क्या अचानक? बॉबी ने खुद मना कर दिया ना। जानता था वो आदमी अपना असली रंग जरूर दिखाएगा। आनंद, क्या हम बॉबी जी की कुछ मदद कर सकते हैं? मतलब? आनंद, बॉबी जी की हालत तो तुम जानते ही हो। अभी फाइनेंशियली उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। अगर श्रद्धा दीदी और ध्रुव को वो मुंबई लेकर जाएंगे तो उन्हें ढंग का घर भी किराए पे लेना होगा और ऊपर से बाकी सारे घर खर्चे भी होंगे। तो ओ, अब समझा मैं उसका सारा खेल। यह आने का असल मकसद। पहले आके उसने सबको अपनी सैड स्टोरी सुनाई, मीठी मीठी बातें करके सबको अपने वश में कर लिया और फिर तुमसे पैसे मांगे। नहीं आनंद, बॉबी जी ने ना ही मुझसे या ना ही किसी घर वाले से पैसे मांगे। तो मैंने उन्हें श्रद्धा दीदी से बात करते हुए सुन लिया था और फोन पे वो किसी से पैसे भी मांग रहे थे, अपने खुद के पैसे जो शायद अटक गए हैं। Really? और तुमने यकीन कर लिया? साला बहुत स्मार्ट है, जानता है उसे कहां से सिंपैथी मिल सकती है। आनंद प्लीज, अगर मदद नहीं करनी है तो मत करो, पर ऐसे तुम। हाँ, मुझे उसकी मदद नहीं करनी और ना ही मैं उसके झांसे में आने वाला। पापा ने उसे पैसे तो नहीं देती। मैं जाकर पापा को बोलता हूँ। नहीं आनंद, रुक जा। मम्मी जी और पापा जी को अकेला छोड़ दो। मम्मी जी को आराम की जरूरत है। क्या बात है किट्टू, मम्मी ठीक तो है ना? बताओ मुझे, बात क्या है? आनंद, वो दीदी ने आज इससे मम्मी जी को बहुत कुछ सुना दिया उन्होंने। आप हमेशा सौतेली थी, सौतेली है और सौतेली मां ही रहेंगी। अगर सगी मां होती अपनी बेटी का घर बसाने की कोशिश करती, उसे उजाड़ने की नहीं। आपका श्राप बॉबी को मुझसे फिर से छीन लेगा। हो सके तो प्लीज मम्मी जी के पास बैठाओ ना थोड़ी देर। आज श्रद्धा दीदी ने फिर से
मम्मी हमारी माँ थी, हमारी माँ हैं और हमेशा रहेंगी। कितने पैसे चाहिए आपको? 2 लाख रुपए घर का डिपॉजिट दूंगा और सब ठीक कर लूंगा। लेकिन वो धोखेबाज जवेरी मेरी मेहनत के पैसे ही मुझे नहीं दे रहा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। हर बार मैंने तुम्हारे विश्वास को ठेस ही पहुंचाई है शायद। भाभी से बात कर ली है मैंने, वो तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा है।